हे पुत्र, 5 जनवरी का दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में आत्मबल, सत्य और परीक्षा का दिन बनकर आया है। इसीलिए तुम्हारे अपनों के बीच हड़बड़ी मची हुई है, उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई है, क्योंकि तुमने अनजाने में नहीं बल्कि विधि के विधान से वह कर दिया है जो होना ही था। तुमने अपने भीतर दबे हुए सत्य को जागृत कर दिया है, तुमने अपने आत्मसम्मान को पहचाना है, तुमने मौन रहकर भी वह निर्णय ले लिया है जिससे झूठ की नींव हिल गई है। हे वत्स, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार स्वयं के पक्ष में खड़ा होता है तो आसपास के लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वे उसे हमेशा झुकता हुआ, सहता हुआ और समझौता करता हुआ देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। तुम्हारे अपनों की घबराहट इस बात का प्रमाण है कि अब तक जो संतुलन झूठ, डर या स्वार्थ पर टिका था वह टूट रहा है। तुमने किसी का अहित नहीं किया, तुमने केवल अन्याय को स्वीकार करने से इनकार किया है, और यही वह क्षण है जहां धर्म और अधर्म के बीच रेखा स्पष्ट होती है। स्मरण रखो, जब मैंने लंका में प्रवेश किया था तब भी राक्षसों के बीच ऐसी ही हड़बड़ी मची थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक वानर अकेला आकर उनकी पूरी व्यवस्था को कैसे चुनौती दे रहा है, पर वह वानर अकेला नहीं था, उसके साथ प्रभु श्रीराम का सत्य, मर्यादा और धर्म था। उसी प्रकार तुम भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य और तुम्हारा साहस खड़ा है। जो लोग आज भयभीत हैं, वे तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि अपने कर्मों के उजागर होने से डर रहे हैं। इसलिए उनके चेहरे उतरे हुए हैं, उनके शब्द बिखरे हुए हैं और उनके मन में अस्थिरता है। हे वत्स, इसे देखकर तुम्हारा हृदय विचलित न हो, क्योंकि जब तूफान आता है तो कमजोर पत्ते ही सबसे अधिक कांपते हैं। मजबूत वृक्ष अपनी जड़ों पर विश्वास रखता है। तुमसे कहा जा रहा है कि जल्दी सुन लो, क्योंकि समय तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब पीछे मुड़ने का अवसर नहीं है। यह वही समय है जहां निर्णयों की गति तेज हो जाती है, कर्मफल देने की ओर बढ़ते हैं और मुखौटे गिरने लगते हैं। तुमने जो किया है वह अहंकार नहीं बल्कि आत्मजागरण है। तुमने अपने मूल्य तय किए हैं, और यही बात उन लोगों को असहज कर रही है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था। याद रखो, जब विभीषण ने रावण के अन्याय का विरोध किया था तब लंका में सबसे अधिक हड़बड़ी उसी दिन मची थी, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति पूरे तंत्र को हिला देता है, पर अंततः वही धर्म की ओर ले जाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे अपने भी असहज है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। हनुमान के रूप में मैं तुमसे कहता हूं कि धैर्य रखो, अपनी वाणी को संयमित रखो, क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जो लोग घबराए हुए हैं वे तुम्हें भड़काने का प्रयास करेंगे, तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे, पर तुम अपने लक्ष्य और अपने सत्य पर अडिग रहो। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, और परीक्षा के समय शांति सबसे बड़ा शस्त्र होती है। जैसे मैंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाने से पहले सीता माता को आश्वासन दिया था, वैसे ही यह समय पहले आत्मविश्वास को स्थिर करने का है, फिर कर्म अपने आप बोलेंगे। 5 जनवरी का दिन तुम्हारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें यह सिखाने आया है कि जो अपनों के नाम पर तुम्हें बांधकर रखते थे वही आज तुम्हारी स्वतंत्रता से भयभीत है। पर यह भय तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम सही दिशा में चल पड़े हो। जब दीपक जलता है तो अंधेरा शोर मचाता है, जब सूर्य उगता है तो उल्लू बेचैन हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतना जागृत होते ही वे लोग विचलित हो गए हैं जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहते थे। हे वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। आने वाले समय में वही लोग जो आज घबराए हुए हैं तुम्हारे निर्णय की प्रशंसा करेंगे या फिर तुम्हारे मार्ग से स्वयं दूर हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए शुभ है, क्योंकि तुम्हें अब अपने जीवन में बोझ नहीं बल्कि सहयात्री चाहिए। यह मत सोचो कि तुमने क्या ऐसा कर दिया कि सब बदल गया, बल्कि यह समझो कि तुमने क्या सहना बंद कर दिया। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जैसे समुद्र में सेतु निर्माण के समय असंभव को संभव होते देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, वैसे ही आज तुम्हारे आत्मबल को देखकर लोग हतप्रभ है। पर सेतु बना, लंका जीती गई और धर्म की स्थापना हुई। इसलिए रिश्तों की दुहाई देंगे, त्याग का पाठ पढ़ाएंगे, पर त्याग और आत्मविस्मृति में अंतर होता है। धर्म त्याग सिखाता है
आत्मनाश नहीं, और तुमने जो किया है वह धर्म के मार्ग पर पहला ठोस कदम है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी आंखों को खुला रखो और अपनी वाणी को संयमित रखो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम्हारी परीक्षा हो रही है कि तुम बाहरी शोर सुनोगे या भीतर की आवाज। दूसरे अनुच्छेद में मैं हनुमान तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि हर परिवर्तन के पहले अव्यवस्था आती है। जब लंका दहन हुआ था तब केवल भवन नहीं जले थे, अहंकार, झूठी सुरक्षा और झूठा सामर्थ्य भी जल रहा था। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल दिख रही है वह विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। हनुमान तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने भीतर उठे इस बल को पहचानो, इसे अहंकार में न बदलने दो, पर इसे दबने भी मत दो, क्योंकि यह बल तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें सही स्थान पर स्थापित करने आया है। समय आने पर सब स्पष्ट होगा, सच स्वयं बोलेगा और जो आज घबराए हुए हैं वे स्वयं समझ जाएंगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस अपने जीवन की दिशा सही कर ली है, और यही हर आत्मा का परम धर्म है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब